हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आइए आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं अपने एक्सरसाइज 13 का ए के सारे प्रश्न एक एक करके। एक्सरसाइज 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, इस एक्सरसाइज के हम एक एक सवालों को चुटकियों में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कहता क्या है, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक खिलौना है जो 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के शंकु के आकार का। यहाँ पे हम आपको फिगर दे रहे हैं, देखो शंकु कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये हमारा शंकु हो गया। ये आइसक्रीम का उल्टा कर दीजिए भैया, आइसक्रीम का कोन देखें आप ना, कोन को पलट दीजिए, वो होता है शंकु। या जोकर की टोपी देख लीजिए। ठीक है, ये शंकु होता है। कहता है इसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक शंकु है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ठीक है, ये उसी त्रिज्या के उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला है जिसपे क्या है, अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यहां से ये ऊंचाई जो है, यहां से और यहां तक कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। पूरी ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। यहां से आर भी दिया गया है, आर दिया गया है हमको। आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आर हमको दिया गया 3.5 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई दी गई है कितनी, 15.5 सेंटीमीटर। हमको इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आइए हम निकालते हैं खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हमारे पास एक अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, इतना हो गया। प्लस ये जो शंकु बना है, इस शंकु का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। ठीक है, प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल, और दोनों निकाल के जोड़ देंगे। ठीक, तो हमारा कंप्लीट आ जाएगा। तो यहां से हम इसको मान लेते हैं टोटल ये ए के बराबर है। पूरा क्षेत्रफल जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल खिलौने का ए है। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर, प्लस शंकु का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक, तो यल तो हमको पता नहीं, हमको ये एच दिया गया है। एच की वैल्यू हमारी कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर, और आर की वैल्यू दी है एल, हमको पता नहीं। तो आइए हम यहां से एल पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, यहां निकालते हैं एल। एल बराबर होता है हमारा रूट का आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, तो रूट आर की वैल्यू कितनी, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, 15.5 का स्क्वायर। जब हम इसको हल करेंगे तो एल बराबर हमारा आ जाएगा यहां से 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12.5 सेंटीमीटर। अब हम यहां से हल करते हैं। देखिए यहां पे हम इसको हल करते हैं, 2 है, पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 यूज करेंगे। आर का मान 3.5 इंटू 3.5, क्लियर है, प्लस पाई की वैल्यू अगेन 22/7, आर का मान 3.5, एल का मान 12.5। ठीक है, यहां से हम इसको काट देंगे, 7 से कटेगा 0.5 टाइम्स में। ठीक है, और इस 7 से 22/7 होता है वैल्यू, 7 से ये कटेगा 0.5 बार में। ठीक है, अब हम जब इसको गुणा करेंगे, यहाँ पे इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 77। ठीक है,
गुणा करने के पश्चात कितना आएगा 77, और इधर वाले जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको मिलेगा 137.5, और दोनों को जोड़ने के पश्चात आएगा हमारा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमारे इस पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, दवा का एक कैप्सूल, आप देखे होंगे दवा का एक कैप्सूल ऐसे होता है समथिंग, हम बना रहे हैं कैप्सूल का फिगर, ध्यान दीजिएगा। दवा का एक कैप्सूल है, कुछ इस आकार का होता है दवा का कैप्सूल, आप लोग खाए होंगे, सबको पता है दवा का कैप्सूल हर कोई खाया है। ठीक है, दवा का कैप्सूल बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर, यहां से देखिए, ये एक अर्धगोला इधर लगा है और एक अर्धगोला इधर लगा है। क्लियर, एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 14 mm है। पूरे कैप्सूल की लंबाई कितनी है? 14 mm है। आगे कहता है और उसका व्यास 5 mm है। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये कितनी है? ये दूरी हमारी कितनी है? 5 mm है। ठीक है, ये 5 mm है। आगे कहता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, यहां से हमको d बराबर दिया गया है 5 mm। ठीक है, तो r बराबर फार्मूला होता है d/2, अर्थात यहां से आ जाएगा 2.5 mm। r की वैल्यू हो जाएगी, और ऊंचाई भी हमको दी गई है। बेलन की जो ऊंचाई यहां से यहां तक, बेलन हमारा यहीं से यहीं तक है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई अर्थात h बराबर कितना हो जाएगा? टोटल है 14, जिसमें से 2.5 यहां से यहां तक 2.5 और 2.5 ये, तो 5 mm घट जाएगा और h बराबर हमारा आ जाएगा 9 mm। क्लियर है? अब हमें कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आइए हम निकालते हैं अपने कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो क्या जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये बीच में बेलन ही तो है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, प्लस ये अर्धगोला ये और अर्धगोला ये दोनों मिलके संपूर्ण गोला बन गया। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से हमारे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ठीक है, यहां से कॉमन है 2πr, हमने कॉमन ले लिया, तो यहां बचा हमारा h प्लस का r। क्लियर है? अब इस सब की वैल्यू हम रख देते हैं। 2 गुणे 22/7 गुणे r का मान कितना आया है? 2.5 mm। h की वैल्यू 9 mm प्लस r की वैल्यू 2.5 mm। क्लियर है इतना? ठीक है, ओ सॉरी मिस्टेक, यहां से हमने 2 कॉमन लिया तो यहां 2 भी बचेगा, यहां बचेगा हमारा 2r। ठीक है, गलती के लिए क्षमा चाहते हैं। 2 × 2.5 mm। क्लियर? यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 22 दूना 44 बटे का 7 गुणे 2.5 9 प्लस 2.5 दूना 5 2.5 × 2 5 होगा। ठीक है, और यहां से हमारा आ जाएगा 44/7 × 2.5 × 9 और 5 कितना? 14। इससे इसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स में, और ये हमारा आ जाएगा 2.5 × 2 कितना हो जाएगा? 5। 45 × 5। ठीक है, 45 × 5, और जब हम इसको हल करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 220 mm²। ठीक है, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से, ठीक है, में से हमारे पास क्या है, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर का एक बेलन है। हम आपको फिगर बना रहे हैं, इधर देखिएगा थोड़ा सा फिगर ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास एक बेलन है, कुछ इस प्रकार से एक बेलन है, ठीक है। ये एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है, ये ऊंचाई है यहां से यहां तक 2.4 सेंटीमीटर, ठीक, क्लियर। और इसका व्यास डायमीटर जो दिया है यहां से यहां तक 1.4 सेंटीमीटर दिया गया है। आगे कहता है, ठीक, आगे कहता है इसी में से देखिएगा, और ऊंचाई, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। एक शंक्वाकार खोल सेम ऊंचाई की इसी में से काट ली जाती है, कुछ ऐसे काटा जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इस कदर एक खोल कट गया, ठीक है, क्लियर हुआ, कटा, एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको निकटतम वैल्यू बतानी है। आइए बताते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत होइए आप। यहां से जरा आप हमको ये बताइए r बराबर कितना हो जाएगा। अगर d बराबर हमको दिया है, d बराबर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो r बराबर हमारा हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर, बिकॉज r इक्वल d/2 होता है। और h हमको दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। हमें l की भी जरूरत लग सकती है, तो हम l कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ शंकु दिया गया है, शंकु का हमें जैसे क्षेत्रफल लिखेंगे l की जरूरत पड़ेगी, तो हम l कैलकुलेट कर लेते हैं। l बराबर होता है, हमारा फार्मूला होता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ठीक है। r की वैल्यू 0.7 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू है 2.4 का स्क्वायर, क्लियर है। यहां से 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.49 प्लस 2.4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5.76, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा रूट में 6.25, और l बराबर जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, 6.25 का, तो यह आ जाएगा हमारा 2.5 सेंटीमीटर। l की वैल्यू हमें पता हो गई। अब हमको चाहिए क्या, जो शेष भाग, ये शेष भाग जो बचता है, ये वाला भाग, ठीक है, ये जो शेष भाग बच जाता है, हमें इस भाग का क्षेत्रफल बताना है कि शेष भाग होगा क्या, ठीक है। तो यहां निकालते हैं, शेष बचे भाग का, शेष बचे पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा, शेष जो क्षेत्रफल पृष्ठ बचा है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, जरा देखो। सबसे पहले हम तो निकालेंगे, ये जो बेलन है हमारा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है। बेलन का क्या निकाल लें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके बाद ये जो बेलन का आधार है, ये तो कट के निकल जाएगा ना, तो इसको घटा देते हैं, माइनस ये बेलन का जो आधार है, सॉरी हाँ, बेलन का जो आधार है ये किसके आकार का है, वृत्त के आकार का है, तो यहां से बेलन के आधार का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, अर्थात वृत्त का क्षेत्रफल हम घटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जरा सोचो, आप थोड़ा सा इमेजिन करो, अगर आपके पास एक बेलन हो, उसमें से ऐसा एक आकृति काट लें, तो अंदर की तरफ थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल इसी आकार का आइसक्रीम के कोन टाइप का गड्ढा होगा कि नहीं होगा। और जब गड्ढा होगा तो जो ये भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये भाग खाली हो जाएगा, और खाली होगा तो अंदर से हमको सॉलिड मिलेगा, जी जरूर मिलेगा, तो इसका क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा इसमें, प्लस किसका क्षेत्रफल जुड़ेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जुड़ेगा, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब यहां से हम देखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2 पाई r और ब्रैकेट में
आर प्लस एच, ठीक है, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। इतना चीज क्लियर है जी। यहां से कॉमन है हमारे पास पाई और आर कॉमन है, ठीक, पाई आर हमने कॉमन कर लिया। अब आगे की वैल्यू हल करते हैं। यहां क्या बचा, 2 बचा, ब्रैकेट में आर प्लस एच बचा माइनस, यहां से हमने पाई और आर कॉमन लिया है तो यहां क्या बचा आर, और यहां से पाई आर कॉमन हो गया तो क्या बचा एल, ठीक है। पाई की वैल्यू कुछ नहीं गिवन है तो हम क्या रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है 0.7 है, ठीक है, 2 आर की वैल्यू 0.7 प्लस एच की वैल्यू यहां कहीं लिखे हम 2.4, ठीक है, माइनस 0.7 प्लस, जरा इसको ब्रैकेट में कर दीजिए सर, हाँ, प्लस एल की वैल्यू कितनी है 2.5, क्लियर है। इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1 और इस दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.2, ठीक है। अंदर इन दोनों को हम जब ऐड करेंगे, ठीक, तो यहां से हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3.1 माइनस 0.7 प्लस 2.5, क्लियर है। यहां से इन दोनों का मल्टीप्लाई करके और हल करेंगे 2.2 ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे 6.2 माइनस 0.7 और प्लस का 2.5, क्लियर है। देखते जाइए, बहुत कुछ कर नहीं रहे, बस इसी को हल कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। यहां से जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये हमारा आ जाएगा 5.5 प्लस का 2.5, क्लियर है। यहां से 2.2 और इंटू 5.5 प्लस 2.5 इक्वल किसके हो जाएगा 8.0 के, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये आएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकटतम वैल्यू देनी थी, तो ये जो 6 है 5 से लेस है, ये अबव है, 5 से लेस है तो इसको राउंड ऑफ करते हैं और राउंड ऑफ करने पर ये कितना आ जाएगा लगभग 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर 5 से ये वैल्यू ज्यादा होती है डेसिमल के बाद तो एक ऐड हो जाता है, अगर कम होती है तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता रिजल्ट पे और पीछे दशमलव की बाद की वैल्यू हट जाती है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। जी, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर, क्या कहता है क्वेश्चन समझो, भुजा 7 सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर के भुजा का एक क्या है घन है, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक हम घन बनाते हैं, ठीक है। घन की ज्योमेट्री ऐसे कुछ होती है, जरा देखिएगा, इसके जितने भी फेसेस होते हैं सब के सब बराबर होते हैं। ये हमारे पास 7 सेंटीमीटर का भुजा का एक क्या है घन है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, ठीक। और आगे कहता है इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, कुछ इस कदर से, जरा देखिएगा, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा गया है, ठीक है, ऐसे रख दिया गया है। थोड़ा सा समझिएगा, फिगर में उतना क्लियर नहीं दे पा रहे, थोड़ा सा कोशिश करते हैं फिगर और अच्छा बनाएं। ये कुछ इस कदर रखा है, ठीक है, इस कदर रखा है भाई, बिल्कुल क्लियर रखा है इस बार, 7 सेंटीमीटर, इसी के ऊपर एक अर्धगोला रखा है। आगे फिगर में आगे सवाल देखते हैं क्या कहता है, रखा है अर्धगोले की अधिकतम व्यास क्या हो सकती है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। ये जो बता कहता है इसकी वजह 7 सेंटीमीटर है भैया, ये कहता है जो अर्धगोला बना है इसकी अधिकतम डायमीटर क्या हो सकती है, अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो जो हमारे इस घन की भुजा है वही तो अधिकतम दूरी हो सकती है, बाहर तो रख नहीं जाएगा। तो यहां से हम लिखेंगे, ठीक है, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास, ठीक है, अधिकतम व्यास जो होगा वो बराबर होगा
घन की भुजा के, ठीक है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास किसके बराबर होगा, घन की भुजा के। और यहां मान लेते हैं, मानते ये हैं, हमने माना है, माना अर्धगोले की त्रिज्या बराबर r, त्रिज्या बराबर r हमने मान लिया, और व्यास बराबर होता है मतलब दैट मीन्स यहां हमको दिया गया 2r बराबर कितना दिया गया है 7, तो r बराबर कितना हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमको चाहिए क्या, यहां से हमें चाहिए जो ठोस बना है, ये जो ठोस बना है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो हम निकालते हैं अपने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए निकलेगा कैसे, पहले तो इस घन का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक, तो हम लिखते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस ये जो अर्धगोला रखा गया है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये जो अर्धगोले का पेंदी है नीचे वाला तल, ये उसके ऊपर अध्यारोपित है तो 2 बार हो जा रहा है, तो उतना भाग तो हम हटाएंगे ना, तो वो हमारा जो ये है पेंदी दिख रहा है इस अर्धगोले का, ये वृत्ताकार है, तो यहां से हम घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे और हमारे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू भुजा, साइड जो होता है उसका वर्ग, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², ठीक है, यहाँ 6 और भुजा इसकी कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² में से अगर πr² घटाएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा πr², ठीक है, यहां से 6 गुणे 7 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r का मान हमको दिया गया है 7/2 गुणे 7/2, एक साथ से एक साथ कैंसिल और 2 से ये काट देंगे 11। ये हमारा जब 49 का गुणा 6 से करेंगे तो आएगा 294 प्लस यहां से 11 सते 77/2, ठीक, यहां हो जाएगा 294 प्लस जब हम इसको डिवाइड करें 77 होता है, 11 सते 77, 77/2 को हम जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 38.5 और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर, और यही हमारे इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। Thank you for watching.